नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में मोदी जी का जो रसिया विजिट हुआ है उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि ये जो विजिट है वो जियो पॉलिटिक्स के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे रिलेटेड मैं पूरा आज आपको पूरा जो है डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे महत्वपूर्ण हो गई और मतलब अभी भी जो है कैसे पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मोदी जी का विजिट होता है रसिया में, मॉस्को में, तो जो पश्चिमी देश हैं उन लोगों का प्रतिक्रिया आपको एक से एक देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जिस गर्मजोशी के साथ जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा मोदी जी का स्वागत किया गया, उस बात को लेकर के, और जैसे मोदी जी जो है उनको जिस गर्मजोशी के साथ गले लगाते हैं उस बात को भी लेकर के पश्चिमी देश में काफी हलचल सा मच गया है। ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको तो पता होगा कि जो अभी अ, हमारा जो रिलेशन है अमेरिका के साथ वो थोड़ा बना बिगड़ा जैसा था। और जो अभी जो है एक पन्नू मैटर पे और निखिल गुप्ता वाले मैटर पे, जो कि मैं आपको पुराने वीडियो में भी बता चुका हूं, जो आप देख सकते हैं, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह का भी रिलेशन बिगड़ने के कगार पे है और वो बिगड़ गया। मतलब कि आप ये सोच के देखो कि जहां मतलब 2019 के बाद से अमेरिका इंडिया को मतलब एक तरह से रसिया जाने से मना कर रहा था, यानी कि रसिया को आइसोलेट करने में कायम हो रखा था, एकदम सफल हो रखा था। वहीं अब जो है आइसोलेट करना उनका जो असफल रहा, वो अब आइसोलेट नहीं कर पाए, यानी कि इंडिया जो है विजिट कर चुका रसिया में। और तो और मोदी जी को, यानी कि मतलब पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के जो प्रतिनिधित्व करता है, 140 करोड़ भारतवासियों को जो है रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस बात को लेकर के जो है पूरा जो पश्चिमी देश है उनका क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि 25 जून को जो है रसिया के द्वारा ये बात कही जाती है कि मोदी जी का जो है विजिट होना है मॉस्को में। लेकिन इस बात को लेकर के जो है इंडिया की तरफ से कोई तब तक कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं आया था। लेकिन इंडिया की तरफ से 4 जुलाई को ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मोदी जी जो है मॉस्को में विजिट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है 21 बार जो है राष्ट्राध्यक्ष का विजिट मतलब हो चुका है, मिल चुके हैं राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन ये 22वीं बार था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 जुलाई को जो है मोदी जी का विजिट मॉस्को में होता है। और जब मोदी जी का विजिट होता है तो वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मेंड्रो द्वारा उनका मतलब उनको रिसीव किया जाता है और बाकायदा रेड कारपेट पे जो है उनका वेलकम किया जाता है। फिर वहां से जो है पुतिन से मिलवाने के लिए वहां से पीएम जी को ले जाया जाता है। लेकिन इसी दिन जो है एक बड़ी घटना घट जाती है, जिससे कहा जा सकता है कि मतलब मोदी जी के सम्मान में या फिर पश्चिमी देश को चिढ़ाने में मतलब जो है पुतिन जी के द्वारा ये घटना घटाया जाता है, मतलब ये कार्य किया जाता है। मतलब जिससे कि जो है जो पश्चिमी देश का सेंटीमेंट है वो जो है मोदी जी के लिए मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नेगेटिव के रूप में, नकारात्मक के रूप में देखने को मिल जाता है। वहाँ के लोग का कहना था कि कैसे मतलब जो आदमी 35 लोगों का जान ले चुका है उस आदमी को मोदी जी कैसे गले लगा सकते हैं, जो कि मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री के लीडर हैं, वो कैसे ऐसे आदमी को गले लगा सकते हैं। इस पे जो है बहुत से जो है हमारे पीएम जी के ऊपर सवाल किए, मतलब बहुत से सारे सवाल उठे। जो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट थे उन ट्वीट के कमेंट में पूरा ढेर सारा ट्वीट मतलब कमेंट देखने को मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बात आखिर कही क्यों जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक्चुअली में दरअसल बात ये है कि जिस दिन जैसे 8 जुलाई को मोदी जी का विजिट होता है मॉस्को में, और उसी दिन जो है मतलब रसिया के द्वारा यूक्रेन पे, जो कि आप देख रहे हैं कि फरवरी 2022 से ही यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट है, तो उसी के दौरान में जो है उसी दिन मतलब 8 जुलाई के दिन ही क्या हुआ कि मतलब आप रसिया के द्वारा कह सकते हो या पुतिन जी के द्वारा कह सकते हो, उनके द्वारा एक मिसाइल छोड़ा गया और वो मिसाइल जो है यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल पे जा गिरा। और हॉस्पिटल पे जा गिरा, वहां पे जो है मतलब 35 लोगों का जो है लगभग में बताया गया कि जान मतलब जान माल का वहां पे हानि हुआ है, मतलब 35 लोगों की जान गई है, जिसमें कि 13 बच्चे थे, जिसे जो है संभालना मुश्किल हो गया। क्योंकि आप भी देख सकते हो कि भारत जो है मतलब एक तरह से विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते चल रहा है, शांति का पाठ लेकर के आगे बढ़ रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति से काम करते हैं। मतलब एक तरह से भारत को जो है शांति के रूप में देखा जाता है। और ऐसे में जो ये कांड हुआ वो कांड को लेकर के जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं
कि जो रसिया और यूक्रेन का पहले दिन से कॉन्फ्लिक्ट जब से स्टार्ट हुआ है, तब से इंडिया का बस यही अपना रहा है कि आप डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस, ये तीन चीज यानी कि डीडीपी मॉडल पे जो है इंडिया काम कर रही है। इन्होंने बोला कि आप जो है शांति समझौता कीजिए, लेकिन ऐसे जो है वार आप मत कीजिए। मतलब हमेशा से जो है इंडिया जो है शांति के पक्ष में ही रहा है, लेकिन ऐसे में जो अभी देखने को मिले, ऐसे जो कांड देखने को मिले, इससे थोड़ा सेंटीमेंट जो है इंडिया को लेकर के मतलब पश्चिमी देश का जो है नेगेटिव में चला गया। लेकिन इस बात को मतलब डिटेल से यदि देखा जाए तो हो सकता है भाई कि इससे पहले जेलेंस्की द्वारा उकसाया गया हो, मतलब कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी कुछ हो सकता है, या फिर जो पुतिन जी हैं उनको मतलब उनके द्वारा भी ये जानबूझ करके दिखाया गया कि देखो मेरा मित्र भी आ गया मेरे पास और मतलब हम तुम्हारे ऊपर वार भी कर दिए। खैर, पीएम जी का मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे मॉस्को में विजिट होता है। इसके बाद जो है उन्हें पुतिन जी से मिलवाया जाता है और वहाँ का जो स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है उसे ट्राई कलर से रंग दिया जाता है। और फिर जो हमारे पीएम जी हैं वो इंडियन डायस्पोरा से वहाँ पे मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो है पुतिन के द्वारा जो है इन्हें इनवाइट किया जाता है अपने घर पे, और जब वहाँ पे ये जाते हैं तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उनके द्वारा स्वागत में मतलब कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है पुतिन जी से मुलाकात करते हैं, पूरे गर्मजोशी के साथ हग करते हैं और साथ ही साथ जो है डिनर के लिए इनवाइट करते हैं मोदी जी को, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब डिनर दोनों कर रहे हैं। और डिनर करते टाइम मतलब कई मुद्दों पर जो है चर्चा भी हुआ, जिनके साथ आप ट्रांसलेटर भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का भाषा मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए मतलब ये रूल है कि ट्रांसलेटर हर राष्ट्र अध्यक्ष के साथ में होता ही होता है। फिर मोदी जी को पुतिन ने अपना जो पर्सनल कलेक्शन होता है, जैसे कि अपने अपने ख्वाहिश होते हैं, किसी चीज का शौक होता है, उन्हें जो है मोदी जी को दिखाया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि घोड़ों को दिखाया और जो भी मतलब पर्सनल जो कलेक्शन थे उनके, उनसे मतलब रूबरू करवाया। और फिर आप एक और चीज देख सकते हैं, मतलब कि जिसको आप गौर कीजिए तो ये एक तरह से मुद्दा भी बन सकता है पश्चिमी देश को लेकर के, कि आपने देखा कि जैसे एक ये जो मिनी कार है, मिनी कार पे जो प्रधानमंत्री है उनको बैठा करके घुमाते हैं। इससे मतलब साफ देखा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि जो पुतिन है वो वर्ल्ड को मतलब घुमाने निकले हुए हैं, यानी कि वर्ल्ड को वो चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं। क्योंकि ये जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले आप देखे होंगे कि जब पुतिन जी नॉर्थ कोरिया गए थे तो वहां पे भी जो है यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट है किम जोंग, उनको भी ये एक गाड़ी में ड्राइव करके घुमाते हैं। तो इस बात को लेकर के यदि पश्चिमी देश ये कहे कि पुतिन जो है देशों को घुमा रहे हैं या फिर देशों को चला रहे हैं, तो ये कहना उनका जो गलत नहीं कहा जा सकता है। फिर आपको मैं बता दूं कि पुतिन जी और मोदी जी का जो है 3 घंटे तक जो है औपचारिक मीटिंग होता है, औपचारिक चर्चा होता है, औपचारिक बात होता है। 3 घंटे अब आते हैं दूसरे दिन यानी कि 9 जुलाई पे, क्योंकि जो पहला दिन था वो तो मतलब एक तरह से आप अनौपचारिक कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो। जो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल जो होता है 9 जुलाई को मीटिंग होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी वहां पहुंच करके इंडियन जो भी डायस्पोरा थे उनको वो संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इंडिया की मिट्टी की महक साथ लेकर के आया हूँ, यानी कि इंडिया की मिट्टी साथ लेकर के आया हूँ, उन्होंने वहां पे बोला। और वहां पे उन्होंने ये भी बोला कजान और एकतेरिनबर्ग में जो है 2 नए वाणिज्य दूतावास नया खुलेगा, यानी कि उन्होंने 2 नया दूतावास वाणिज्य दूतावास खोलने का जो है वहां पे मतलब घोषणा भी कर दिया। फिर मोदी जी ने कहा कि मैं अपने मित्र पुतिन का मैं उस मामले में सराहना करता हूं कि जो रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो भी भारतीय छात्र जो वहां पे मतलब फंस गए थे उन्हें वहां से निकलवाने में हमारी मदद की, इसको लेकर के जो है उन्होंने पुतिन का सराहना व्यक्त किया। और इसके बाद वहां से जो है जो मतलब 17वीं सदी का जो INSTC का जो है कॉरिडोर, INSTC कॉरिडोर का बात किया उन्होंने। और इसके बाद जो है वो वहां से मतलब खत्म कार्यक्रम होने के बाद जो है कई तरह के कार्यक्रम में भाग लिया, जैसे ऑटोमिक एक्सिबिशन मॉस्को के अंदर जो है वहां पे भी जो कार्यक्रम था उनमें भी जो है मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच जो है आधिकारिक वार्ता हुआ, जहाँ की आप देख सकते हैं कि हमारे विदेश मंत्री जी भी हैं, NSA के भी अधिकारी वहां पे हैं और प्रधानमंत्री जी के सहयोगी भी वहां पे उपस्थित हैं। मतलब काफी बातों पे वहां चर्चा किया गया और फ्यूचर में आने वाले इश्यूज जितने भी होंगे
उन सबको लेकर के जो उनसे चैलेंजिंग होने वाले हैं उन सबको लेकर के वहाँ पे बात किया गया, जिनमें कि मतलब टोटल देखा जाए तो मतलब 36 सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पे बात किया गया। 36 मतलब वहाँ से देखने को मिला, लेकिन उनमें मैं आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है और जो अभी के मतलब सिचुएशन को देख करके जरूरी है उनको मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या विषय थे जिन पर के चर्चा वहाँ पे किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने तरफ से ये भी कहा कि 40 से 50 साल से जो है भारत जो है आतंकवाद का सामना कर रहा है, और हाल ही में जो है मॉस्को में भी एक आतंकवादी घटना जो देखने को मिला। तो मोदी जी ने कहा कि मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मोदी जी ने कहा कि जो शांति लेवल का जो समझौता है, यानी कि शांति बहाली में जो है भारत किसी भी देश का जो है हर संभव मदद करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे मित्र पुतिन जी के मुंह से शांति की बात सुन करके हमें बहुत खुशी हुई, हम मतलब बहुत प्रसन्न हुए। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी बोला कि जो भी विश्व के अन्य देश हैं उन्हें मैं मतलब आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो भारत है वो शांति का पक्षधार है। और मोदी जी ने साथ साथ ये भी बात मतलब आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है जो 8 जुलाई को कांड हुआ था उस बात को भी वहां पे बोल दिया कि जब बच्चों की मृत्यु होती है तो उनके जब शव देखने को मिलते हैं, उनका मतलब जो भी शव होता है वो देखने को मिलते हैं तो दिल दहल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसे कि मतलब पुतिन द्वारा जो है मोदी जी को मतलब गले में पहनाया जाता है माला के रूप में, ये जो है वहाँ का रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले जो है रूस के द्वारा जो है 3 अन्य देशों को मतलब 3 अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित किया गया है। लेकिन इसका जो मतलब मोदी जी को सम्मान करने का जो है बात वो 2019 में ही सामने आया था। उसने मतलब 2019 में ही बोला था कि मोदी जी को इस सम्मान से जो है सम्मानित करना चाहते हैं, और जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द पोस्टल। इस सर्वोच्च जो सम्मान है उसका नाम है, जो कि मतलब पहले ऐसे नागरिक हुए जिन्हें मतलब भारत के ऐसे नागरिक हैं मोदी जी जिन्हें इस सम्मानित से इसे सम्मान किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। मतलब ये आप देख सकते हो कि केवल एक प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि ये पूरे 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि वहां पे जो है पीएम जी 140 करोड़ भारतवासियों का है वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए आप केवल प्रधानमंत्री का आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी थैंक यू बोला और पुतिन जी को भी धन्यवाद किया। अब मैं आपको जो इंडिया और रशिया के बीच में जो एनुअल समिट हुआ जो 22 यानी कि 22वां जो मीटिंग था एनुअल मीटिंग, उस पे मतलब टोटल जो है 36 जो है सामने निकल के आता है कि 36 विषय पे जो वहाँ पे बात किया गया है 36 पॉइंट है, जिसपे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भी अभी फिलहाल में मतलब चल रहे हैं जो जरूरी हैं उन बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूँ। दोनों देश मतलब 2030 तक जो है अपने व्यापार को $100 बिलियन में मतलब करने का जो है एक तरह से मतलब दोनों तरफ से साझा व्यक्त हुआ कि हम लोग को मतलब 2030 तक जो है $100 बिलियन का व्यापार करना है, उतना का मतलब एक तरह से करना है। और यहाँ पे बात किया गया डी-डॉलराइजेशन, यानी कि दोनों देश जो है अपने अपने मुद्रा में अपने अपने करेंसी में जो है व्यापार करेंगे, यानी कि आप रुपये रूबेल में आप कह सकते हो। वहीं जो है टैरिफ बैरियर की बात की गई और इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर का भी बात किया गया। इंटरनेशनल जो साउथ नॉर्थ कॉरिडोर है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। और मैं आपको बता दूं कि ना केवल ऑयल बल्कि कोयले पर भी यहाँ पे बात की गई, यानी कि आप इस समिट से जो है एक साधारण भाषा में सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि इंडिया ने जो है वो बता दिया पश्चिमी देश को कि हम रसिया के साथ जुड़े हैं। साथ में मतलब ये भी इनडायरेक्टली कह दिया कि जो अमेरिकी डॉलर है उसको हम किनारे कर रहे हैं, उसको हम किनारे लगा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये इस टाइम पे मतलब ये समिट हुआ जहाँ पे कि नाटो कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी समिट जो है 9 जुलाई से 11 जुलाई वाशिंगटन डीसी में मतलब चल रहा है। आज भी जो है वहां पे आज जो है उसका लास्ट डेट है, वहां पे मीटिंग चल रहा है। आप ये समझ करके देखो कि नाटो जो स्पेशली जो है रूस के खिलाफ ही बनाया गया था, सेकेंड जो मतलब वर्ल्ड वार था उसके बाद से जो है
उसका मतलब बनाया गया था, नाटो को तैयार किया गया था। आप ये सोच के देखो कि स्पेशली रूस के खिलाफ करने के लिए बनाया गया था। और यहीं पे जो है आज जो है मतलब आपको देखने को मिला कि मोदी जी जो है रूस में विजिट करके रूस का एक तरह से साथ दे करके खड़ा हो गए। क्योंकि भाई ये अक्सर मतलब आप कह सकते हो कि ये जो है मजबूर किया गया इंडिया है कि आपने मतलब ये जो जब एनएसए आए थे अमेरिका का इंडिया में, तो उन्होंने जो CC-1 का जो नाम उजागर करने का बात किया था, जो मतलब कि निखिल गुप्ता वाले मैटर पे, तो भाई उनका यही तो कहना था कि भाई हम आपके जो भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी है, उनका मैं बात सामने ला दूंगा। भाई आप कहीं ना कहीं ये देखो कि जो है अमेरिका के द्वारा जो है इंडिया को मजबूर किया गया है। इंडिया जो है ऐसे ही नहीं चला गया, 5 साल से जो है मतलब रूस को आइसोलेट करके रखा था, तो नहीं गया। लेकिन जब आपने इंडिया को मजबूर किया तो भाई इंडिया अपना देखेगा ना कि भाई इसका तो नेचर का कोई गारंटी नहीं है, इसके वजह से जो है मेरा जो पुराना दोस्त है, जो सुख दुख का साथी है, वो जो है हमसे मतलब दूर होते दिख रहा है। तो भाई इंडिया तो अपना काम करेगा ही, ऐसा नहीं है। इंडिया भी तो देख रहा है कि किस तरह का जियो पॉलिटिक्स चला रहे हो आप लोग। और ऐसे में आप देख सकते हो कि जो भारत के द्वारा भी जो है पुतिन को नेता दे दिया जाता है कि मालिक अगले साल आप भी आना। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक साल के गैप के बाद जो है एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष जो है दूसरे देश में विजिट करते हैं। तो यहाँ पे भारत ने भी उनको न्योता दे दिया कि मालिक आप अगले साल जरूर आना। और इस बात को लेकर के जो है पश्चिमी देश में मतलब एक तरह से थोड़ा जलन जैसा हो गया है। मतलब बहुत को लोग को जो है अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गए, ऐसा आप कह सकते हो कि मतलब बहुत लोग को नहीं खली। आप इसका प्रमाण आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो तो मानो कि मोदी जी पे बिफर पड़े हैं कि भाई मतलब उन्होंने अपने ट्वीट में बोला कि यहाँ पे मतलब 37 लोगों की मृत्यु हुई है। 37 लोगों में जो है 13 लोग जो है वो केवल बच्चे थे, 13 बच्चे थे। और मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर कैसे ऐसे आदमी से गले मिल सकते हैं, हक कर रहे हैं। और इसके बाद तो अमेरिका का भाई आना ही था कमेंट। तो अमेरिका का क्या कमेंट आता है, हम इस बात पे ध्यान रखे हुए हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो। मतलब आप कुल मिला करके देखो कि इंडिया और रसिया का जो है मिलना किसी अन्य देश को मतलब खास करके पश्चिमी देश को है रास नहीं आ रहा है। इस पे जो है मतलब चीन की तरफ से जो है एक सकारात्मक आया, इंडिया के पक्ष में आया कि इंडिया और रसिया और चाइना मिल करके कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिससे कि अमेरिका सहित जो पश्चिमी देश हैं उन लोगों की जलने वाली है। अब आपकी इस पे क्या मतलब राय है, आपका क्या कहना है? आप भी अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दें। और यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। हम जब भी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ डालेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।